अब देखो जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो मैं एक्सपेरिमेंट दिखाया कि पानी गिर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लाएं, तो वो क्या हो गया कि वाटर का स्ट्रीम जो गिर रहा था वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया, यानी बेंड हो गया वो। और साथ में नेगेटिव प्लेट भी जब लाएं तो भी वाटर मॉलिक्यूल जो पानी गिर रहा है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गया। तो वो कैसे हो रहा होगा? सपोज मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसे मैं कैसे बनाया हूँ, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। हाइड्रोजन की तरफ क्या है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन की तरफ क्या है? डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो हम जैसे ही पॉजिटिव प्लेट लाएंगे तो क्या होगा, इसका जो नेगेटिव साइड है वो ऐसे घूमेगा और उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये घूमा, ठीक है, और ये पॉजिटिव, और क्योंकि ये स्ट्रीम में गिर रहा है तो ये इससे अट्रैक्टेड फील होगा, इसका नेगेटिव तरफ इधर चला गया। सेम अगर हम यहाँ पे नेगेटिव प्लेट रख देते हैं, नेगेटिवली चार्ज प्लेट, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नेगेटिव इससे रिपेल करेगा और पॉजिटिव उधर अट्रैक्ट होगा। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसलिए वो दोनों केस में पानी का मॉलिक्यूल उधर मुड़ गया था। तो देखो अब हम इसको ना यूटिलाइज करते हैं। कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे? एसिड्स एंड बेसिस में। चलो देखते हैं उस चीज को। एकदम ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना, जो हम यहाँ पे बता रहे हैं एकदम ये बेसिक्स है। मान लो ना कि किसी भी तरह हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस होगा? हम लेंगे हाइड्रोजन गैस और साथ में लेंगे क्लोरीन गैस, उसका आपस में कुछ रिएक्शन होगा और ये प्रोड्यूस कर देगा मिलके क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे, देख लेंगे। तो सिंपल कुछ नहीं, इसको 2HCl कर दो तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन मेरी दिलचस्पी वहां पे नहीं है, मेरी दिलचस्पी कहाँ पे है? चलो देखते हैं कि ये हाइड्रोजन क्लोराइड आखिर बना कैसे होगा। ठीक है, और फाइनली हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो वो कैसे होता है, साथ में फिर हम दिखाएंगे H2SO4 के बारे में भी, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में भी। तो देखो फिर से वही बात, ये जो हाइड्रोजन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका मतलब क्या कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? 2 8 7, यानी क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मान लो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, और हाइड्रोजन को अगर हम बनाएं तो यहाँ पे कितना है? 1। ठीक है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की तलाश है, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की तलाश है। इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ऑब्वियस सा बात है कि जब हम इनको आपस में रिएक्ट कराएंगे तो ये आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो होंगे कैसे? तो उसको देखते हैं। एक्चुअली जो हाइड्रोजन है ना, उसका जो एलिमेंटल फॉर्म है वो है हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे? जैसे कि देखो, ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा, और यहां पे इसकी इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है जो कि इस तरीके से सॉरी मिलता नहीं है, ये एक्चुअली कंबाइंड स्टेट में होता है। सूरज में भी जो रिएक्शन हो रहा होता है वो कुछ ऐसे ही होता है कि हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम एटम बनाता है और हीलियम एटम फिर टूट के हाइड्रोजन एटम बनाता है। वो रिएक्शन वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन होते रहता है। कैसे होता है उसको बताएंगे बाद में, लेकिन अभी तुम यहाँ पे देखो कैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना होगा। जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे, फिर से वही कहानी होगा कि इसके जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अगर मैं अब इसको क्लाउड के फॉर्म में बना दूं, तो क्या होगा, ये आपस में रिपेल करेगा और इसका वाला प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इसका प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये आपस में कंबाइंड हो रहा है, ठीक है, तो कैसे हो रहा है? एक न्यूक्लियस यहां, दूसरा न्यूक्लियस यहां, और अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस हिसाब से शेयर कर लिया। और ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं वो हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह रुका हुआ नहीं, वो गोल 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 घूम रहा है। ठीक है, पूरा स्पीड में इधर उधर पूरा घूम रहा है। तो इस तरीके से ये बॉन्ड बना लिया।
ठीक है। क्लोरीन जो होता है वो भी क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो वो भी किस तरीके से रहता है, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, मान लो कि एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन का न्यूक्लियस, और ये हो गया दूसरा क्लोरीन का न्यूक्लियस, और ये भी साथ में एक तरीके से बना हुआ है, बॉन्डेड है, कोवेलेंटली बॉन्डेड, और ये है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होगा, जाहिर सी बात है ये थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होगा, मेरे से थोड़ा छोटा बन गया है, ये थोड़ा और छोटा होगा। अब ये आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, और देखो अल्टीमेटली क्या है कि ये क्या है, Cl मैं अंदर में नहीं लिख दे रहा हूँ तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ Cl2, और ये क्या है तुम्हारा H2, ये Cl2 मॉलिक्यूल और ये H2 मॉलिक्यूल। अब ना हमको जो फॉर्म करना है वो है मेरा HCl। ये कैसे फॉर्म होगा, जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर से निकले, एक क्लोरीन इधर से निकले, तब ये जाके कॉम्बाइन करेगा। तो ऑब्वियस सा बात है कुछ हम एनर्जी अप्लाई करेंगे जिसके कारण क्या हो कि ये वाला बॉन्ड टूट जाए, ठीक है, यहां पे भी ये बॉन्ड टूट जाए, और ये फिर क्या हो जाए कि अपना इलेक्ट्रॉन ये ले ले, अपना इलेक्ट्रॉन ये ले ले, उसी तरह अपना इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन ले ले, अपना इलेक्ट्रॉन ये ले ले, ठीक है, और फाइनली क्या होगा कि एक ये Cl और एक ये Cl, सॉरी हाइड्रोजन, फिर एक ये Cl एटम और एक ये हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन कर ले, ठीक है। तो ये होगा कैसे, तो ये देखो क्या होता है ना, एक रिएक्शन चेंबर होता है, मान लो एक बॉक्स है बड़ा सा, उसी के अंदर हम हाइड्रोजन गैस डालें, क्लोरीन गैस डालें, और फिर कुछ आपस में रिएक्शन होगा, आपस में सब टकराएगा, थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो उनका टेम्परेचर रेज करेगा, तो बॉन्ड क्या होगा कि और स्पीड में उन लोग कोलाइड करने लगेगा, और क्या होगा, टकराएगा, एक दूसरे से टकराएगा, और फिर मान लो ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, और हो सकता है क्या कि ये जो क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड था और ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तुम्हारा HCl का बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो फिर ये क्या कर रहा है कि एक हाइड्रोजन का ये और एक क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा होगा, और ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर ले रहा है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो तुम कहोगे कि फिगर ऐसा क्यों बना, ये है हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन, ऐसा क्यों बना, तो चलो अब उसको समझाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ ज्यादा चला गया और हाइड्रोजन की तरफ कम है, तो सेम फंडा है ऑक्सीजन वाला अप्लाई करना, जैसे कि H2O मॉलिक्यूल में था। तो चलो उसको बताते हैं कैसे वो हुआ। तो देखो ये हो गया हाइड्रोजन का, ये हो गया क्लोरीन का न्यूक्लियस, और फिर क्या हुआ कि जब हम इसको देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रूप में इनका बॉन्डेड स्ट्रक्चर बनाए तो हमको कुछ ऐसा दिखा, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हेजी हेजी टाइप से बना दे रहा हूं, वो ज्यादा से ज्यादा क्लोरीन के तरफ थे, और मैं दिखा भी दे रहा हूं कि ये H है और ये है तुम्हारा Cl, यानी ये कैसे है, इस तरीके से, ठीक है। HCl ये बॉन्ड किया हुआ है, और यहाँ पे क्लोरीन में तो यहाँ एक दो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, 3 4 5 6 7, और एक ये शेयर कर लिया तो कोवेलेंटली बॉन्डेड हो गया। तो एक तरीके से देखो ये भी एक तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड भी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों है, क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले रहा है हाइड्रोजन से, जाहिर सी बात है क्या रीजन है, तुमको पहले बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा क्या, कहाँ पे, तो वो इस पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन का एटम देखें तो उसमें कितने शेल्स होते हैं, 2 शेल्स होते हैं, और अगर क्लोरीन का देखें हम एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर तो उसमें कितने शेल्स होते हैं, 3 शेल्स होते हैं, है ना। अब ज्यादा स्ट्रेंथ किसके पास होगा, जैसे कि मान लो ठीक है इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 17 इलेक्ट्रॉन्स है, 17 मतलब एक तरीके से 17 प्रोटॉन्स है यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन में 8 है प्रोटॉन्स, तो यहाँ +8 का चार्ज और यहाँ पे +17 का चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को देखें तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, ये बाहर जा रहा है, एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि ऑक्सीजन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब तुम पूछोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म दिमाग में डाल लो। देखो तो ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है
दोनों के पास टेंडेंसी है किसी भी इलेक्ट्रॉन जिससे वो शेयर किया हुआ है अपने तरफ खींच लेने का, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to pull the shared pair of electrons towards itself in a covalent bond is known as electronegativity। समझ में तो आ गया होगा। अब देखो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। अब मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, किसके पास ज्यादा पावर है इस इलेक्ट्रॉन को खींचने का? ऑक्सीजन के पास या क्लोरीन एटम के पास? तो तुम कहोगे कि ठीक है इसके पास 17 प्रोटॉन है तो ये ज्यादा खींच लेगा, इसके पास 8 ही प्रोटॉन है तो 8 प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है उससे। लेकिन तुमको एक चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा कि ठीक है यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स अंदर है लेकिन इसका डिस्टेंस बढ़ गया है क्लोरीन एटम का। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा शेल आ गया है यहाँ पे, तो थोड़ा क्लोरीन एटम क्या हो गया ऑक्सीजन एटम से बड़ा हो गया, तो यहाँ से बाहर के डिस्टेंस इसमें क्या हो गया। और तुमको हम क्या बताए थे कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कमजोर होता जाएगा। तो ठीक है, ऐसा पाया गया एक्सपेरिमेंटली कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींचने का शक्ति ऑक्सीजन से कम है। ये सारा एक्सपेरिमेंट है और तुमको हम ये सब बता के तुम्हारे अंदर भी साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि तुम भी चीजों को ना साइंटिफिकली समझो और तुम ही साइंटिस्ट बन जाओ। तुम ही पूरा बाहर से क्यों, बाहर लोग वाले लोगों को क्यों नोबेल प्राइज मिले? जैसे तुमने MIT यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, उससे अभी एक लेडी है जो कि ब्लैक होल बताई कि जो अपना सेंटर ऑफ गैलेक्सी है, जो मिल्की वे गैलेक्सी, उसका सेंटर एक ब्लैक होल है, उसका वो उन्होंने डिस्कवरी किया और उनको नोबेल प्राइज अभी मिला है। 2 और साइंटिस्ट के साथ वो शेयर की, यानी तीनों को मिला है, तीनों जो एक साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो क्यों ना तुम हो उनमें से, और तुम में भी, हम में भी, सब में पोटेंशियल है। एक बात और मैं बताऊंगा आगे, मैंने कुछ डिस्कवर किया है, आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बात जाहिर हो गया क्लोरीन और ऑक्सीजन का। यहाँ पे दोनों फैक्टर है, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी और ये डिस्टेंस भी। चलिए, लेकिन हाँ ये हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचे हुए है। ठीक है, अब जैसे ये फिगर बन रहा है तो हम इसको कह सकते हैं क्या, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल हो गया। क्या? HCl भी क्या हो गया? पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो पानी का क्या काम है। अब हम क्या करेंगे ना, जैसे कि मान लो HCl एक कंटेनर था, वहां पे हम HCl गैस प्रोड्यूस किए। अब उस कंटेनर में ना थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो देखते हैं कि होता क्या है। चलो, मान लो कि मेरे पास ये कंटेनर में है, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है और इसको ना हम ढक दिए हैं प्लेट से, और इसमें है पूरा HCl गैस, दिखेगा नहीं, मान लो कि है HCl गैस। इसको ना फटाक से हम थोड़ा सा इसको ऊपर किए, जो भी प्लेट है जिससे हम कवर किए, और इसमें हम मिला दिए पानी। उतना सारा नहीं, मतलब ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए है। मान लो कि थोड़ा सा पानी मिला दिए यहाँ तक। फिर इसको क्या करेंगे, ट्यूब को शेक करेंगे अच्छे से, बढ़िया से स्टिर करेंगे, शेक करेंगे। फिर क्या होगा कि मेरा एक सोल्यूशन तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये सोल्यूशन जो तैयार हुआ इसको हम कह रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्यों कह रहे हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चलो उसको समझाते हैं। यानी ये जो बना मेरा, हम क्या किए, देखो इसमें क्या किए, इसमें सबसे पहले क्या था, HCl गैस, उसमें हम ऐड क्या किए, देखो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पानी, यानी H2O। तो ये जो इधर बन के निकला वो निकला तुम्हारा क्या, HCl एक्वस। ये एक्वस क्या है, कोई भी चीज अगर, कोई भी चीज का अगर मान लो कि सॉल्यूशन है और जहां पे सॉल्वेंट पानी है यानी वाटर, तो उसको हम क्या देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो बहुत लोगों को ये सब पहले से पता है, तो अगर मान लो ना तुम लोग को ये सब लग रहा है कि हमको पता है, तो तुम देखो YouTube में ऑप्शन भी होता है कि इंटू 1.25 इंटू 1.5 इंटू 1.75, तो तुमने स्पीड में बढ़ा के देखो ना, अगर तुमको ये पता है। बस इतना देखना कि मेरा लिप टू लिप मैच तो कर रहा है ना, ठीक है। और जिनको नहीं पता है ये सब चीज, तो वो थोड़ा अच्छे से देख लो। तो ये मैं सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ ना।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया एक्वस सॉल्यूशन, और यही वाला जो तुम्हारा प्रोड्यूस हुआ है इसी का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड। अच्छा, क्यों हम कहें इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड? क्योंकि जब हम ब्लू लिटमस पेपर को इसके सामने लाएं, या तो ब्लू लिटमस पेपर पे इसका थोड़ा सा एक बूंद गिराएं, मान लो कि ये हो गया ब्लू लिटमस पेपर, जहां पे गिराएं वो पोर्शन हो गया रेड, और ये क्या होता है, एसिड का प्रॉपर्टी होता है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है। चलिए, तो इससे हमको पता चल गया क्या कि ये एक एसिड है। दूसरा क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट किया। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमको क्या क्राइटेरिया चाहिए, यानी उसमें चार्जेस होना चाहिए। जैसे किसी तार में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कहां से आया, वर्ड इलेक्ट्रॉन से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और ये इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे भी क्या है कि कब ये कंडक्ट करेगा, जब इसमें की चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब चलो हम उसको देखते हैं कि पानी मिलाने से इसमें क्या ऐसा चेंजेस हुआ कि ये एसिडिक नेचर हो गया, प्लस ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगा, और भी बहुत सारे एसिड वाले टेस्ट ये एक तरीके से दिखाने लगा, यानी पास होने लगा कि एसिड वाले टेस्ट में। चलिए अब हम उसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो मैं दो फिगर बनाया हूं, ठीक है, ये है HCl मॉलिक्यूल और ये है वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या है ना, अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल आपस में किस तरीके से बॉन्डेड होते हैं उसको मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया हूँ। सॉलिड स्टेट में रहे वाटर मॉलिक्यूल चाहे लिक्विड स्टेट में, कुछ ऐसा ही उनका आपस में बॉन्डिंग होता है। कैसे, जैसे वो पोलर होता है तो ऑक्सीजन की तरफ मान लो ये O है और ये दोनों छोटा छोटा जो है मान लो कि ये सब हाइड्रोजन है, ठीक है, ये सब है हाइड्रोजन, यानी H2O। तो हाइड्रोजन की तरफ क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। और ऑक्सीजन की तरफ क्या है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, उसको भी हम रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव वाला तरफ साइड, ये नेगेटिव वाला साइड से अट्रैक्टेड फील करता है। ये लाइन तो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया कि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो हर जगह देखो किस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल बॉन्डेड होता है, और इसी तरह का बॉन्डिंग को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। आइस बनता है तो भी वही चीज है, पानी रहता है तो भी, ठीक है, तभी तो वो एक कंटेनर का शेप ले लेता है, ऐसा नहीं कि उड़ जाता है, मतलब वो वहीं पे रहता है, ठीक है ना, सिकुड़ के। और यही आपस में चिपकते रहते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर पत्ते पे ओस की बूंदे गिरी हुई है, ओस की बूंद, तो वो क्या थोड़ा स्फेरिकल शेप ले लेता है। प्लस अगर बारिश भी होती है तो टैप से भी बूंद बूंद पानी टपक रहा होता है तो वो थोड़ा स्फेरिकल शेप में आता है, इसी की वजह से। और इनके बीच के फोर्स को कहते हैं कोहेसिव फोर्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए हैं। और कैसे चिपके हुए हैं, तो ये हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो आज मैंने क्या, मतलब एक लेक्चर में मैंने बताया, उस वीडियो, मतलब हो सकता है यही वीडियो हो कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से बॉन्डेड है, याद रखना, इसको एनालाइज करने की कोशिश करना, पॉज कर लो और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब ना जैसे ही इस वाटर मॉलिक्यूल को, जैसे पानी को हम HCl गैस में डालते हैं जो टेस्ट ट्यूब था, और फिर इसको शेक करते हैं, तो क्या होता है कि ये आपस में बॉन्ड्स टूटता है, ठीक है, ये आपस में बॉन्ड टूटेगा और उसके बाद देखो क्या होगा, उसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं साथ साथ बनाया हूँ। तो मान लो कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल टूटा इधर से, और ये ना घूमते 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 इसके पास गया, तो देखो ये किस तरीके से उसके पास जाएगा। इधर मान लो नेगेटिव एंड है, तो ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड जुड़ेगा। अच्छा ये क्या है, वही पोलराइज्ड मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज्यादा है जिसके कारण डेल्टा नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है जिसके कारण डेल्टा पॉजिटिव। अब ये वाटर मॉलिक्यूल को जब हम शेक किए हो, ये बॉन्ड टूटा है और ये घूमते 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 यहाँ पे पहुंचा है, तो देखो ये किस तरीके से पहुंचेगा। मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये अपना पॉजिटिव साइड से इंटरेक्ट करेगा इससे, फिर यहाँ पे भी आएगा वाटर मॉलिक्यूल, मान लो और भी टूटा, मान लो ये टूटा और ये घूमते घूमते यहाँ पे आएगा, यानी अपने पॉजिटिव साइड से इससे इंटरेक्ट करेगा। इधर है डेल्टा नेगेटिव, तो ये जितना भी नेगेटिवली एंड पार्टिकल है, मतलब ये मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड, वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड उसके तरफ आ जाएगा।
और पॉजिटिव एंड किधर जाएगा, तो इस पॉजिटिव एंड पे आएगा वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड, ठीक है, यानी डेल्टा माइनस इधर डेल्टा प्लस, इस तरीके से वो पूरा घेर देगा। अब बोर्ड में तुम इमेजिन कर लो कि ये वो पूरा 3 डायमेंशनल रहेगा, तो हर तरफ से घेर लेगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, मतलब क्लोरीन का जो एटम है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचा हुआ है। प्लस अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन से बॉन्ड स्टैब्लिश करने का कोशिश करेगा, ठीक है, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है क्लोरीन से बॉन्ड स्टैब्लिश करने का कोशिश करेगा। ये डॉटेड लाइन से मैं वही रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका नेगेटिव एंड यानी ऑक्सीजन वाला साइड इस हाइड्रोजन एटम से अपना बॉन्ड स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और ये पार्शियल नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव साइड इस क्लोरीन का नेगेटिव साइड से, मतलब इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव साइड से बॉन्ड स्टैब्लिश करने का कोशिश करेगा। अब इसी दौरान क्या होता है, देखो अब एग्जैक्टली मैं दिखा रहा हूँ कि क्या होने वाला है। अब इसको मैं थोड़ा सा पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये हाइड्रोजन है क्या, हाइड्रोजन किससे बना हुआ है, सिंपली क्या है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि गोल गोल घूम रहा था। वो भी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा क्या हो रहा है, क्लोरीन अपनी तरफ खींच ले रहा है, वो जब घूम रहा है तो ज्यादा क्लोरीन की तरफ अट्रैक्टेड हो गया है। तो इसी बीच क्या होगा, देखना कि अगर इसको हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करें तो इस हाइड्रोजन एटम को, और ये हो गया तुम्हारा क्लोरीन, इसका 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, इस तरीके से ये बॉन्डेड है, ठीक। और ऑब्वियस बात है ये थोड़ा उधर खिंचाया हुआ है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब क्या है ना, वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है, याद करो जब मैं सबसे पहले बनाया था कुछ इस तरीके से होता है। ऑब्वियसली इसमें डेल्टा नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज तो है ही इस साइड में, और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ही, तो उसके कारण तो ये इसके करीब आ गया। अब क्या होगा ना कि वाटर में जो ये लोन पेयर्स है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को, मतलब ये क्या एक तरीके से इससे बॉन्ड एस्टैब्लिश कर ही दिया है डेल्टा नेगेटिव, वो इसको ना खींचना चाहेगा, ठीक है। और ये सब जो वाटर मॉलिक्यूल्स इधर से घेरा है, क्लोरीन तो ऐसे ही बाहर निकलना चाहता था, यानी यहाँ पे ऑलरेडी एक टेंशन क्रिएटेड है कि क्लोरीन निकलना चाह रहा है, ऑब्वियसली पोलराइज हो गया तो टेंशन क्रिएटेड है कि वो निकलना चाह रहा है। अब वाटर मॉलिक्यूल इसको मदद कर देगा, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को इधर से खींचेगा और बाकी वाटर मॉलिक्यूल क्लोरीन को उधर से खींचेगा। तो हो क्या जाएगा कि क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा हुआ है, तो क्या होगा कि ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन के सहित बाहर निकल जाएगा और ये क्या बच गया, बस हाइड्रोजन आयन यानी H+, सिंपली एक प्रोटॉन का चार्ज, उसको ये ऑक्सीजन का, मतलब वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है वो खींच लेगा अपने तरफ। तो देखो एक्चुअली अगर हम इसको पहले इसको एनालाइज कर लो, देख लो बढ़िया से, देखो पॉज करके कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब हम इसका ना केमिकल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे कैसे ये हो रहा है। तो पॉज करो बढ़िया से और इसको एनालाइज करो पूरा फिगर को। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो बार बार तुम ये सब चीज बनाएंगे नहीं, तुम भी अगर अपना क्या मतलब लिख रहे हो बार बार इतना बड़ा पिक्चर नहीं बनाओगे। तो देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्लोरीन एटम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है, ठीक है, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को अटैक कर रहा है, और ये टेंशन तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखा हुआ है। तो क्या होगा कि जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा, ऑलरेडी बॉन्ड स्टैब्लिश्ड है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके निकल जाएगा। तो देखो इसको केमिकल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूं हुआ तो क्या क्या फॉर्म हुआ, यहाँ देखो ऑक्सीजन में नीचे में हाइड्रोजन था ही, एक लोन पेयर जैसे का था वैसे ही रहा, लेकिन एक ऑक्सीजन का यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के शेल में चला गया, ठीक है। अभी भी ये कोवेलेंटली ही बॉन्डेड है, मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इस तरह का बॉन्डिंग को कहते हैं कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें कि 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, लेकिन एक ही एटम होता है इलेक्ट्रॉन को
डोनेट करने वाला, मतलब जो शेयरिंग हो रहा है वो दोनों आइटम मिलके कर रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो बस एक आइटम कर रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है कि शेयर तो कर रहा है हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ये वाला भी शेयर कर रहा है इस तरीके से, और ये तो पूरा ऑक्सीजन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, वो बस शेयर में पार्टिसिपेट किया शेयरिंग में, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन दिया है, ऑक्सीजन। तो इस तरह का बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या तो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा यहाँ पे हुआ। अब देखो फाइनली क्या हुआ कि एक तो ये बन गया, ये बॉन्ड टूट गया, और इसको कहते हैं क्या, अब हुआ यूं कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के शेल में चला गया, शेयर तो ये भी कर रहा है, तो थोड़ा अपने और अपने से थोड़ा दूर हो गया, दूर क्या हो गया, ये डोनेट कर दिया हाइड्रोजन को, इसको कहते हैं डोनेशन। तो उसके कारण क्या हुआ कि ऑक्सीजन में एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अगर उसके अराउंड था ऑक्सीजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन तो वो क्या था, न्यूट्रल, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन को दे दी तो क्या हो गया, और हाइड्रोजन तो क्या था, उसके पास कुछ नहीं था, H+ था, तो वो न्यूट्रलाइज हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया। दिमाग में रखना ये सब चीज, ये सब बातें। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको हम किस तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे H3O+, इसी को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, है ना। इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। तो तुम एसिड्स बेसिस में पढ़ोगे एसिड्स में कि हाइड्रोनियम आयन के बारे में, तो एक्चुअली ना क्या है कि ये निकलेगा तो H+ के फॉर्म में ही, लेकिन क्या होता है वो सिंपल एक प्रोटॉन होता है, तो H+ अकेले एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, उसको कोई ना कोई पकड़ लेता है, ठीक है ना, कोई अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। तो जैसे वाटर में अगर जा रहा है ये, तो अगर मान लो वाटर सॉल्वेंट है तो ये हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहता है, इसी को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। एक चीज तुम ध्यान दो कि ठीक है हाइड्रोनियम आयन तो प्रोड्यूस हुआ, और जब ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जा रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, यानी वो बन गया तुम्हारा Cl- आयन, यानी क्लोराइड आयन ये बना। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये पहले क्या था, कोवेलेंटली बॉन्डेड यानी न्यूट्रल था, अब ये चार्ज्ड पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो गया। तो पानी का यहाँ काम था इसको अलग अलग करना, यानी ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि अब ये चार्ज पार्टिकल आ गया, अब चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करेगा, कुछ ऐसा, उसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक का ये कहानी था पानी का पोलर नेचर और कैसे कैसे क्या हुआ। अब ना अगले लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, जो हम शुरुआत किए थे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, उसमें एक दो एग्जाम्पल किए थे, उसको डिटेल में समझाए थे, अब थोड़ा उसी में और एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है।